एक निवेदन सबसे कि जो भी ये वीडियो देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगे, सोचते हैं इससे हमारा फायदा होगा, ये वीडियो का जरूर सब्सक्राइब करें कि आपको मेरा हर वीडियो मिल सके और मेरा भी उत्साह बना रहे। तो सबको निवेदन है कि चैनल का सब्सक्राइब भी कर दें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यूट्यूब में मेरा चैनल का नाम है योगो एंड एक्यूप्रेशर थेरापी। आप सबका स्वागत है। ये मेरा सेकंड वीडियो है। जो पहला वीडियो है मैंने कुछ दिन पहले बनाया था, अपलोड भी किया था। तो उसमें मैंने बताया हूं कि ये जो मैग्नेट थेरापी है एक्यूप्रेशर का एक पार्ट है। तो सुपर पावर मैग्नेट का इस्तेमाल हम कैसे करें, एक जनरल यूज एवं एक लोकल यूज, दोनों व्यवहार के बारे में मैंने बताया था। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हमारा जो बॉडी है इसमें इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाए, हाउ टू डेवलप इम्यूनिटी पावर इन आवर बॉडी। बॉडी में हम जो रोग प्रतिरोधक शक्ति कैसे बढ़ाए। देखिए, कुछ भी बीमारी हमको होता है डॉक्टर ठीक नहीं करता है, अपना आप ठीक होता है। जैसे हड्डी टूटना, जो हड्डियां जो टूटते हैं डॉक्टर नहीं जोड़ता है, नेचर, प्रकृति, शरीर का जो इम्यूनिटी पावर यही जोड़ती है। हड्डियां अपने आप जोड़ती हैं, डॉक्टर केवल जैसे हड्डी टूट गई तो उसको टेढ़ा मेढ़ा न जुड़ जाए तो उसको सीधा कर लेता है। जिसको जहां पर जिस सलामत में रहना चाहिए डॉक्टर उसको वहां सेटिंग कर देता है एवं उसके बाद वो अपना आप जुड़ जाता है। थोड़ा सा प्रेस देना पड़ता है, बैंडेज करना पड़ता है या प्लास्टर करना पड़ता है, थोड़ा सपोर्ट दे देते हैं। कहने का अर्थ ये है। तो हमारा शरीर में जो इम्यूनिटी पावर है, जिनके शरीर में इम्यूनिटी पावर ज्यादा है, उसका रोग प्रतिरोधक शक्ति ज्यादा है, उसको कोई बीमारियां इतना आसानी से पकड़ते नहीं है। तो हम हमारा शरीर का इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़े। देखिए, जैसे हम अन्न खाते हैं उसी हिसाब से हमारा शरीर का बनावट होता है। जैसे खाए अन्न वैसे बने मन, एवं ऐसे उसी हिसाब से शरीर भी बन जाता है। तो इसीलिए हम क्या खाएं, कैसे खाएं। देखिए, हमारा जो ब्लड है तो इसमें 80% क्षारीय अंश एवं 20% अम्लीय अंश होता है, तब यह शुद्ध माना जाता है। जैसे हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं हम उल्टा खाना खाते हैं। हम लेते हैं 80% अम्लीय एवं 20% क्षारीय, तो हमारा ब्लड दूषित हो जाता है एवं शरीर में तरह तरह की बीमारियां फैल जाते हैं। क्षारीय एवं अम्लीय का अर्थ क्या है। जैसे हम चावल लेते हैं, रोटियां लेते हैं, दाल लेते हैं, ये सारे अम्लीय अंश हैं, ज्यादातर हम यही लेते हैं। आलू, ये सारे अम्लीय है। और क्षारीय क्या है, सलाद है, कुकुम्बर, खीरा है एवं हरा सब्जियां हैं, ये क्षारीय है। हमको हरा सब्जियां, सलाद वगैरह ज्यादा लेना चाहिए। चावल, रोटियां, दाल, आलू, ये जो सारे जो हरा नहीं है कम मात्रा में लेना चाहिए, तब हमारा ब्लड प्योर रहेगा, शुद्ध रहेगा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो हमारा इम्यूनिटी पावर है कैसे बढ़ाएं, बिना योग के, बिना एक्सरसाइज के, बिना मेडिसिन के, बिना जड़ी बूटी के, केवल पानी पी के। सवाल उठता है पानी पी के इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाते हैं। देखिए, हमारा शरीर में जो जलीय अंश है, लिक्विड है, ये 70% है। जो 70% लिक्विड है तो उसी हिसाब से हमको लिक्विड मतलब जल लेना चाहिए। जल हम कैसे लेते हैं, जैसे 60% जल हम ड्रिंकिंग से लेते हैं, पानी पी के 60% हमारा जो जरूरत है हम पूरा कर देते हैं। एवं 60 के बाद स्किन, फूड से जैसे हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उसमें हम 30% जल ले लेते हैं। एवं जो 10% जल है वो बॉडी मेटाबॉलिक
मेटाबॉलिज्म सिस्टम से हमको 10% जल मतलब पूरा 100% पूरा हो जाता है। और हम खर्चा कैसे करते हैं? जैसे जल हमारा शरीर से यूरिन के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से 60% जल निकल जाता है। स्किन एवं लंग्स के माध्यम से 28% जल निकल जाता है। स्वेट पसीना के माध्यम से 8% जल निकल जाता है एवं फीसिस मल के रूप में 4% जल निकल जाता है। टोटल कम से कम 2.5 लीटर जल एक दिन में निष्कासित होता है। तो कम से कम हमको जल एक दिन में 2.5 लीटर निष्कासित होता है, मतलब 2.5 लीटर लेना चाहिए कम से कम। उससे ऊपर जितना बढ़ाएंगे थोड़ा बहुत अच्छा है। 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर जल पीना चाहिए जरूरत के हिसाब से। कम से कम तो 2.5 लीटर तो पिए, क्योंकि इतना जल हमारा शरीर से डेली निष्कासित होती है, तो इसीलिए कम से कम 3-4 लीटर जल पीना चाहिए। हमारा जो ब्लड है, ब्लड में 78% तो द्रव्य है, मतलब लिक्विड है, एवं 22% ठोस सॉलिड पदार्थ है। जैसे वसा, कैल्शियम एवं कोलेस्ट्रॉल, ये भी ब्लड में है। कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया उसका। तो ब्लड में जब ये सारे चीज वसा, कोलेस्ट्रॉल, केमिकल्स होते हैं तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है। जब ब्लड गाढ़ा हो जाते हैं तो ब्लड का फ्लो स्लो हो जाता है, या तो चलता नहीं है या तो कहीं जम जाती है। जैसे गाड़ियां हैं, रास्ते में चलते हैं, जब ट्रैफिक क्लियर है तो आराम से गाड़ियां चले जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, गाड़ियां सारे रुक जाती है। वैसे ही हमारा शरीर में जो ब्लड है वो 1 घंटे में 65 किलोमीटर के रफ्तार से चलती है। तो बताइए, आप स्कूटर में जाते हैं, बस से जाते हैं, कार में जाते हैं, तो आपको पता होगा कि 65 किलोमीटर के हिसाब से गाड़ियां जब चलती है तो कितना रफ्तार में जाती है। तो ब्लड 65 किलोमीटर के हिसाब से चलती है, अगर कोई रुकावट नहीं हो तो। जितना भी रक्त वाहिनियां हैं एक पंक्ति में रखा जाए तो 11,200 किलोमीटर तक उसका लंबाई है। तो इतना दूर तक हमारा शरीर के अंदर रक्त का रफ्तार है एवं फ्लो है। तो रक्त गाढ़ा न हो, जमे नहीं, आराम से संचालित हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रक्त को पतला करना पड़ेगा या तो फिर शुद्ध करना पड़ेगा। ज्यादा अम्लीय न हो, क्षारीय ज्यादा हो, 80% हो एवं अम्ल 20% हो। अभी सवाल उठता है, हम जल के माध्यम से पानी पी के ही हमारे इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाएं, ब्लड फ्लो कैसे बढ़ाएं, हमारा शरीर को निरोग कैसे रखें? देखिए, लोहा जो होता है, सॉरी आयरन, मैग्नेट जो होते हैं, मैग्नेट थेरेपी का मैं मैग्नेट का इस्तेमाल करता हूं। तो मैग्नेट जो होता है, तो मैग्नेट का 3 प्रकार के होते हैं। एक तो फेरोमैग्नेटिक, दूसरा पैरामैग्नेटिक, तीसरा डायामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक वो होता है जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट एवं इनका मिश्र धातु को तेजी से आकर्षित करता है। और पैरामैग्नेटिक वो होता है जो पानी या लिक्विड को अल्प मात्रा में आकर्षित करता है। और डायामैग्नेटिक वो होता है जो वस्तु मैग्नेट से दूर भागते हैं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे सोना, चांदी इत्यादि। जैसे हम मैग्नेट थेरेपी लेते हैं और दोनों हाथ को मैग्नेट थेरेपी मतलब सुपर पावर मैग्नेट के ऊपर रखना है, तो हाथ पर लोहे का अंगूठी नहीं होना चाहिए। सोने चांदी चल जाएगा क्योंकि वो आकर्षित नहीं होते। तो इसलिए ये 3 प्रकार का आकर्षण है मैग्नेट का। और चर्चा करेंगे पानी के बारे में। पानी जीवन है, पानी के बिना हम जी नहीं सकते। खाद्य के बिना तो 1 महीना 2 महीना आप जी जाएंगे, लेकिन पानी के बिना कई दिन जी सकते हैं आप। जैसे हम फास्टिंग करते हैं, निर्जला एकादशी, 24 घंटा आप बिना खाए पिए रुके, अगला दिन फिर देखें जैसे कि लगता है कि लगे हमें कभी मरने वाला हो, ऐसे महसूस होगा, शायद पानी के बगैर में मर जाऊंगा।
पानी पी लूं, ऐसा भावना आता है। तो पानी के बिना हम कोई दिन जी सकते हैं, कई घंटा जी सकते हैं। तो पानी जीवन है, ये हमारे शरीर में 70% है। तो इसका पानी पी के शरीर को कैसे निरोग रखें, इसको कहते हैं मैग्नेटिक वाटर, चुंबकीय पानी। पानी एक ऐसा द्रव्य है जिसको कहते हैं पारदर्शी द्रव्य। पारदर्शी मतलब जिसका कोई गंध नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है एवं कोई टेस्ट भी नहीं है। आप बोलेंगे पानी कितना ऐसा टेस्ट लगता है, अच्छा टेस्ट लगता है, ये पानी का नहीं है। वो पानी जिस एरिया में रहता है, जिस स्थान पर रहती है, उसका है। नीचे जमीन के नीचे से पानी निकाल के पिए, उसका टेस्ट अलग है, क्योंकि जमीन के नीचे जो मिट्टी वगैरह में वो रहा है तो उसका गुण को आहरण कर लेता है, उसी हिसाब से टेस्ट बन जाता है। नदी का पानी, कहीं का पानी क्षारीय है, कहीं का पानी और कुछ है, जो जो वस्तुएं जल के साथ मिल गए हैं उसी हिसाब से उसका टेस्ट बन जाता है। जल में नमक मिला दो, आपको नमकीन लगेगा, चीनी मिला लो, आपको मीठा लगेगा, कुछ भी वस्तु डाल दो, उसी हिसाब से उसका टेस्ट बन जाता है। जल रंगहीन है, इसमें कोई रंग नहीं है, लाल, पीला, हरा और काला कुछ भी नहीं है। उसको कोई भी रंग मिला दो, उसी का रूप ले लेता है। इसका कोई स्वरूप नहीं है। बर्तन में रख दो, बर्तन का शेप ले लेता है। बाल्टी में रख दो, बाल्टी का शेप ले लेता है। लोटा में रख दो, लोटा का शेप ले लेता है। जैसे बोतल में रख दो, बोतल का शेप बन जाता है। इसको कहते हैं स्वरूपहीन। कोई भी स्वरूप नहीं है, उसका कोई स्थायी स्वरूप नहीं है, जहां पर रहती है उसी स्वरूप ले लेता है। तो रंग हो गया, गंध, कोई भी सेंट स्मेल नहीं है। जिस एरिया में, जिस स्थान पर जल है, उसी स्थान का ही गंध उसमें स्मेल आता है। तो ये जल का गुण है। और जल का एक खासियत यह है कि वो जहां पर रहता है उसका गुण को आहरण करता है। जैसे हम इंसान दूसरे का बदनाम करते रहते हैं, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। अच्छा प्रशंसा तो कभी किसी का करते नहीं है, हमेशा उसका बदनाम ही गुणगान करते हैं, मतलब उसका दुर्गुण का गान करते हैं। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे में तो वो व्यक्ति के अंदर जो दुर्गुण है सब हमारे अंदर आ जाता है। अगर आप बुरा बनना चाहते हैं, ये व्यक्ति तो ऐसे ऐसे किया है, ऐसे ऐसे किया है, उसका ऐसे ऐसे बोलते रहो, आप वही बन जाओगे। आप वही हो जिसका आप बदनाम कर रहे हो। आप हमेशा देखें कि इसके अंदर क्या अच्छा गुण है, तो वो गुणगान करोगे तो उसका अच्छा गुण आपके अंदर आ जाएगा। सबके अंदर अच्छा बुराई दोनों प्रकार का गुण होते हैं। हमको चाहिए कि उसके अंदर जो अच्छा गुण है उसका गुणगान करें, उसको अपनाएं, किसी का दोष ना देखें। अगर आप दोष देखते हैं, आप सोचते हैं मैं स्मार्ट बन गया, दोष देख लिया, उसका मतलब आप वही व्यक्ति हो, उसी वही दोष का आपके अंदर सब कुछ है। उसका जो दोष है आपके अंदर सब कुछ है, तभी तो उसका आप दोष देख रहे हो। तो इसीलिए कभी दोष किसी का नहीं देखना, अच्छा गुण आहरण करना। जैसे ये पानी है, मैं अभी चर्चा करूंगा कि मैग्नेट के वाटर हम कैसे बनाएं। देखिए, पहले तो सुपर पावर मैग्नेट जिसके पास है तो उसमें आप पानी का चार्ज कर सकते हैं। ये है सुपर पावर मैग्नेट, मैंने पिछला वीडियो में बताया था। ये सुपर पावर मैग्नेट है। लाल वाला हिस्सा उत्तरी ध्रुव है और ब्लू कलर ये दक्षिणी ध्रुव है। और उत्तरी ध्रुव का जो लाल वाला हिस्सा है ये थोड़ा गर्म प्रकृति का है और ये ठंडा प्रकृति का है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो लाल ध्रुव से चार्ज करें, और मन को शांत रखना है तो फिर आप दक्षिणी ध्रुव का मतलब ब्लू कलर से चार्ज करें। देखिए, दोनों प्रकार के चार्ज होते हैं। मैंने बोतल के साथ लाया हूं। पहले तो सबसे पहले जो बोतल रखना है वो कोशिश करें शीशा का रखें। ये शीशा का बोतल दोनों में रख सकते हैं। और शीशा का है, ये देखिए शीशा का है, और शीशा का है ग्लास, जग हो, ग्लास हो, बर्तन हो, उसमें चार्ज करेंगे तो जल है ना ज्यादा इफेक्टिव होता है। शीशा के अभाव में प्लास्टिक का बोतल रखें। ये लाल है
ये ब्लू है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव में आप चार्ज करते हैं और नेगेटिव में भी चार्ज करते हैं, दोनों साइड से चार्ज कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग इफेक्ट है। अगर आपको ब्लड में क्षारीय अंश बनाना है तो आप ब्लू कलर का इस्तेमाल करें। ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं। ब्लू कलर के जो मैग्नेट है, जो कवर है, मैग्नेट तो ब्लू लाल नहीं होता है, इसके ऊपर एक चढ़ा हुआ है केस, प्लास्टिक कवर। क्योंकि खाली मैग्नेट में अगर थेरापी लेते हैं, शरीर में एलर्जी होने का डर है, तो उसके ऊपर प्लास्टिक कवर चढ़ा देते हैं तो एलर्जी तो नहीं होगा, बाकी इफेक्ट सेम रहेगा। तो ब्लू कलर के ऊपर नेगेटिव में अगर चार्ज करते हैं, जिसमें क्षारीय अंश बढ़ता है, और पॉजिटिव में चार्ज करते हैं, इसमें अम्लीय अंश बढ़ता है। अगर हमें चाहिए कि क्षारीय बढ़ाना है या तो समान मात्रा में रखना है, फिर ये दोनों पानी को मिला दें। जैसे ये 12 घंटा में चार्ज हो जाते हैं, शाम को रख दिया सवेरे चार्ज हो जाएंगे, सवेरे रख दिया शाम को चार्ज हो जाएंगे। तो ये जो चार्ज पानी को लेके दोनों को एक साथ मिला लो, दूसरा बर्तन में मिला के उसको पीते रहिए। कितना मात्रा में पीना है, क्या करना है, मैं बाद में बताता हूं। तो ये हो गया उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव। अगर आप चाहेंगे मैंने दोनों में क्यों रखूं, दोनों में क्यों रखूं और उसको फिर मैं क्यों मिलाऊं, तो क्या करें, एक साथ हम इसको इस्तेमाल करें। कैसे करें, ये उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, ऐसे रख दिए, ठीक है। लाल उत्तरी ध्रुव पॉजिटिव, ब्लू नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव को मिला दिए, ऐसे रख दिए आराम से लकड़ी के ऊपर, टेबल के ऊपर, तख्ता के ऊपर। और ये क्या होगा, 12 घंटे में चार्ज हो जाएगा, फिर मिलाने का जरूरत नहीं है। ये आप इस्तेमाल का लायक हो गया, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आया होगा कैसे पानी को रिचार्ज करते हैं। या तो पॉजिटिव में करें या तो नेगेटिव में करें, या तो पॉजिटिव नेगेटिव करके उसको दोनों को मिला लो, या तो पॉजिटिव नेगेटिव को एक साथ रख के बीच में बोतल रख लो। ये हो गया इस्तेमाल, चार्ज। और वो पानी को पीना है थोड़ा थोड़ा करके। अभी मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास सुपर पावर मैग्नेट नहीं है, मैं क्या करूं। अगर आपके पास सुपर पावर मैग्नेट नहीं है, आपको एक दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। तो ये है मैग्नेटिक वाटर स्टैंड। जो मैग्नेटिक वाटर स्टैंड है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बना हुआ है। देखिए, प्लस माइनस, लाल ब्लू, लाल ब्लू, लाल ब्लू। इसमें मैग्नेट को टुकड़ा करके सेट किया गया है कि आपको एक बार में काम बन जाएगा। मैग्नेट स्टैंड को रखें, शीशा का बोतल इसके ऊपर रखें, 12 घंटा में चार्ज, अम्लीय क्षारीय दोनों मिक्स है। जैसे मर्जी ऐसे कर सकते हैं। ये हो गया हम कैसे चार्ज करें। इसमें केवल इस साइड में नहीं रखना, जिस साइड पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ है उसी साइड में बैठाना। तो ये हो जाएगा आपका पानी, मैग्नेटिक पानी। अभी सवाल उठता है, हम ये मैग्नेट को, पानी को कैसे इस्तेमाल करें। चार्ज हो गया पानी, कैसे पिए। देखिए, उसके पीने के लिए कम से कम दिन में 4 बार पिए आप। सुबह लैट्रिन बाथरूम करने के बाद, फ्रेश होने के बाद सुबह 1 बार पिए, दोपहर को 1 बार पिए, शाम को 4-5 बजे 1 बार पिए, सोने से पहले 1 बार पिए, 4 बार पिए। अब तो नॉर्मल पानी जितना आप पीते हैं पिएंगे, उसको रुकना नहीं है। बाकी जो मैग्नेट पानी है, तो इसको दिन में 4 बार पीना। कितना मात्रा में पीना, 50 ml, 50 ml पीना। छोटा सा इतना बड़ा ग्लास आता है, या तो आप अंदाज लगे कि 50 ml पी सकते हैं। थोड़ा सा ज्यादा कम हो तो कोई फर्क नहीं। तो आप अगर 4 बार पीते हैं 50 ml करके, मतलब 200 ग्राम 250 ग्राम करके पानी पीते हैं, तो ये काफी है। तो उसके लिए अगर किशोर को पीना है, जो 20 साल के नीचे उनको पीना है, तो 25 ग्राम पिए, मात्रा में 25 ग्राम। और बच्चों को देना है तो 10 ग्राम।
10 ml बच्चों के लिए, 25 ml किशोर के लिए एवं 50 ml 20+ के लिए। तो ये मात्रा है। तो इससे क्या फायदा होगा ये बताता हूं। अभी क्या फायदा है अगर हम पिए, 4 बार दिन में इस्तेमाल किए, इससे क्या फायदा है। पहला चीज तो हम जो पानी पीते हैं वो ब्लड में मिल जाती है एवं ब्लड के साथ फ्लो हो जाता है। और ये जो मैग्नेट वाटर है ये चार्ज होने के बाद उसका जो सांद्रता है कम हो जाता है, पानी हल्का हो जाता है, पतला हो जाता है। ये परीक्षा करके साइंटिस्ट देखें, हल्का हो जाता है और बहुत पतला हो जाते हैं तो आराम से फ्लो होता है और डाइजेशन में भी सहयोग करता है। तो ब्लड में मिल गया तो ब्लड के साथ चलते रहा, जहां पर ब्लॉकेज है ये मैग्नेट के पानी उसको खुलते हुए जाएगा। इसका खासियत यह है ये खुलते हुए जाएगी और साधारण पानी खुलते हुए नहीं जाएगी। खुद तो सांद्रता है उसके अंदर, मोटा है, थोड़ा हैवी है, और पिएगे तब भी वो वहां पर रुक जाती है, ब्लड को आगे बढ़ा नहीं पाती। लेकिन ये ब्लड में मिल गया तो धीरे धीरे उसको रास्ता खोल के वो चला जाएगा। मतलब ब्लड को कहीं जमने नहीं देगा, ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल सही रहेगा, कहीं पर आपको कुछ तकलीफ नहीं होगा। अगर इसमें कोलेस्ट्रॉल बगल है तो इसको भी वो साफ कर देता है, मेल्ट करके टॉक्सिन के रूप में बाहर निकाल देता है। हमारा जो टॉक्सिन है शरीर में वो पानी के माध्यम से ही ज्यादा बाहर जाता है। जैसे पेशाब उसमें टॉक्सिन भी जाती है, जैसे मल है उसमें भी जाती है, पसीना है उसमें भी जाती है, लंग्स स्किन के माध्यम से भी टॉक्सिन बाहर निकल जाती है। अगर डिहाइड्रेशन है, जल में कमी है, शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, फिर टॉक्सिन बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती है, शरीर में पड़ा रहता है और तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती है। तो पानी का ये खासियत है आपको हर प्रकार का बीमारी से मुक्त करेगा। एक तो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड में लोह तो होता है, उसको ये इफेक्ट करता है, ज्यादा प्रभाव डालता है, हीमोग्लोबिन भी बढ़ाती है और कोलेस्ट्रॉल को मेल्ट कर देता है। लीवर में, किडनी में पत्थर है, धीरे धीरे वो भी पिघल जाते हैं। पेशाब में प्रॉब्लम है, पेशाब का नाली बिल्कुल खुल जाती है। आप हैरान हो जाएंगे अगर ये पानी का इस्तेमाल करेंगे तो पूरा पेशाब नाली बिल्कुल क्लियर, साफ, तो हर प्रकार का टॉक्सिन वहां पर निकल जाएंगे सारे। और क्या होगा फायदा, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा भी घटता है, कोलेस्ट्रॉल को मेल्ट करता है। बार बार यही बात बोलता हूं कि कोलेस्ट्रॉल इससे खत्म हो जाते हैं, पतला हो जाते हैं लोग धीरे धीरे, ज्यादा लंबे समय तक अगर इस्तेमाल करें तो ये हो गया हमारा पानी का, कैसे हम पानी को तैयार करें, कैसे मैग्नेटिक पानी बनाएं, उसका कैसे इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने का फायदा क्या है। इसमें कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ता है, आपको कहीं पर कोई भी समस्या दिखाई नहीं देगा। मैं कम से कम 1-2 महीना से मैं इस्तेमाल करता हूं मैग्नेट, सुपर पावर मैग्नेट का, एवं मैग्नेट स्टैंड से पानी रिचार्ज करके पीना, और बहुत सारे को ये मैं प्रोवाइड भी किया हूं, वो भी इस्तेमाल करते हैं, सारे अच्छा कहते हैं। आप भी करके देखें, ये प्रोडक्ट आपको नेट्स में मिल जाएगा, नेट से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और मंगवाने के बाद आप इस्तेमाल करें खुद घर पर बैठे बैठे। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। एक बार 200-400 जो लगा दिया एक स्टैंड लेने में, बस वही चलता रहेगा 4-5 साल, क्योंकि मैग्नेट को खत्म होने में कम से कम 4-5 साल लगता है, ऐसे कहते हैं। तो इसीलिए बिना साइड इफेक्ट के, बिना नुकसान के अगर आप ऐसे पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आप निरोग रहेंगे, आपका इम्यूनिटी पावर बिल्कुल बढ़ेगा। ये वायरल फ्लू, हर प्रकार का वायरल फ्लू के लिए ये लाभदायक है, इम्यूनिटी पावर बिल्कुल बढ़ाता है, घबराने का कोई जरूरत नहीं है। मेरा नंबर है 7982857853। अगर चाहे तो मेरे से सलाह ले सकते हैं, मुझे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं एवं मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो बता भी सकते हैं। तो YouTube चैनल में योगो एंड एक्वाथेरेपी जो चैनल है
तो यहाँ मैं फिर और कुछ भी वीडियो अपलोड करूंगा मैग्नेट थेरापी के बारे में। 15-20 तक मेरा योगोथेरापी, योगो कैसे किया जाए एवं बहुत प्रकार का बीमारियों का निदान कैसे किया जाए, मैंने 15-20 वीडियो भी अपलोड किया हो, आप वो भी देख सकते हैं और देख के मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, मुझे सलाह दे सकते हैं। तो मैं अपना सुधार, गलतियां को सुधार करने की कोशिश करूंगा। यहीं पर विराम देता हूं, फिर अगला वीडियो का इंतजार करें।